हेलो दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माता और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की बड़ी खबरें देखते रहें। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर शिक्षा को लेकर आई है। हमारे देश में एआई से अब शिक्षा को लेकर ये बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। अक्सर आप भी सोचते होंगे ना कि स्कूलों में इस तरह से स्मार्ट बोर्ड लग जाए या फिर एक ही जगह टीचर पढ़ाने लग जाए। ऐसे कई सारे आइडिया और विचार, और आने वाले समय में जो दोस्तों एआई है ना, वो बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। कुल मिलाकर एआई से देश की शिक्षा व्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और इसके जरिए स्कूल और कॉलेज के किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक आप मोबाइल पर ऑडियो और वीडियो के रूप में देख पाएंगे। छात्र अपनी पसंद की भाषा और टीचर की आवाज में वो लेक्चर सुन पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म भारत बोधन एआई स्टैक के नाम से विकसित किया जा रहा है। और जिस तरह से आप चलाते हैं ना भीम, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे ऐप यूपीआई पर काम करते हैं, उसी तरह से शिक्षा से जुड़े मोबाइल ऐप भारत बोधन एआई स्टैक पर काम करेंगे। यानी दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलेगा और ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से कस्टमाइज होगा। विद्यार्थी जैसे ही सवाल पूछेंगे उसी के अनुसार लेक्चर तैयार हो जाएंगे। विद्यार्थी ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन भी चुन पाएंगे। 12 फरवरी को इस तरह की नई औपचारिक शुरुआत होने वाली है। बोधन एआई इसको नाम दिया गया है। 12 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में बोधन एआई पहल की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। और ये सभी अपडेट आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुरूप देखने को मिलेंगे। इस प्लेटफॉर्म को चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू किया जाएगा। तो एजुकेशन को लेकर ये बड़ा अपडेट। और इसके अलावा देखिए आप, माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को अब 10 लाख रुपए का बीमा फ्री मिलेगा। श्राइन बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटड़ा में एक वैश्विक आध्यात्मिक संग्रहालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। बैठक हुई जिसमें तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार होगा, बीमा कवर बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और स्थानीय विकास पर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इधर आपको बताएं, भारत और अमेरिका व्यापार समझौता अभी विवादों में है। किसान संगठनों की तरफ से इस डील का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। यानी किसान संगठनों की तरफ से इस डील का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया गया और यही वजह कि संगठनों की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। ये तो आपको पता ही है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है और इस डील को कई लोग सही ठहरा रहे हैं तो कई लोग गलत भी बता रहे हैं। और दूसरी तरफ इस डील को लेकर अब विरोध भी देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को भारतीय कृषि का अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण बताया है। एसकेएम और अन्य किसान संगठनों ने समझौते की कड़ी आलोचना करते हुए वाणिज्य मंत्री के इस्तीफे तक की मांग की है। और इसी डील के विरोध में 12 फरवरी की देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और हड़ताल भी देखने को मिल सकती है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वही अमेरिका और भारत के बीच हुई डील के बाद विपक्ष वेंटिलेटर पर चला गया है। विपक्ष को आशंका थी कि डील के बाद शोर शराबा करने का मौका मिलेगा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के चलते हुए वेंटिलेटर पर हैं। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि संतुलित रणनीति अपनाकर सकारात्मक संवाद करते हुए ट्रेड डील की गई है। भारतीय कृषि उत्पादों को कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय किसान और कृषि पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, किराए के मकान में रहने वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए एक राहत की खबर आ रही है। सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत एचआरए छूट का दायरा बढ़ाने जा रही है और इस प्रस्ताव के मुताबिक दोस्तों अब दिल्ली, मुंबई की तरह ही बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में भी 50% एचआरए का लाभ मिलेगा। फिलहाल इन शहरों में ये लिमिट 40% है। तो ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आप भी मेट्रो शहरों में नौकरी वगैरह करते हैं और अपनी सैलरी के लिए एक बड़ा हिस्सा मकान किराए में खर्च कर देते हैं ना, तो सरकार आपको टैक्स के मोर्चे पर ये बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। अब तक हाउस रेंट अलाउंस एचआरए पर ज्यादा टैक्स छूट का लाभ सिर्फ 4 बड़े महानगरों तक ही सीमित था, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाने का एक प्रस्ताव रखा गया है। उदय ने इतिहास रच दिया। 83,000 स्कूलों में 1 करोड़ बच्चों का आधार अपडेट हुआ। उदय ने देश भर के 83,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक आधार अपडेट का काम पूरा कर लिया है और ऐसे में अब सरकारी योजनाओं का लाभ और प्रतियोगी परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन भी आसान होगा। इधर आपको बताएं, पंजाब में 180 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी गई है। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन भी बरामद हुए। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे। पंजाब के 2 जिलों अमृतसर और गुरदासपुर में 180 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ने का मामला सामने आया। खबरों में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए दोस्तों, सेहत का खजाना बताया जाता है कुल्थी की दाल। प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स होता है। कहते ना कि यार हम प्रोटीन किससे ज्यादा लें, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। और आजकल तो आपको पता ही है सोशल मीडिया का जमाना है और कई तरह के सुपर फूड अभी ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो ये जो दाल है वो प्रोटीन और एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है। और तो और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले इसे रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को खिलाया जाता था ताकि वे
थोड़े मजबूत और फुर्तीले रहें। कुल्थी की दाल को लेकर ये जरूरी अपडेट है। कुल्थी की दाल की आप न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए, 100 ग्राम का अगर हम अनुमान लगाए ना तो 22 ग्राम इसमें प्रोटीन होता है और 57 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 5.3 ग्राम फाइबर और 0.5 ग्राम फैट और 321 किलो कैलोरी एनर्जी। तो कुल्थी की दाल जो है वो मिनरल रिच दाल है और इसमें खास तौर से आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही है और बताया जा रहा है कि इस बार वहाँ वायरल संक्रमण का जो स्वरूप है ना वो बदल गया है। यानी अब ये सिर्फ बुखार, खांसी या बदन दर्द तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सीधे सीधे हृदय की मांसपेशियों और दिल को घेरे झिल्ली पर भी असर डाल रहा है। और नतीजा दोस्तों ये रह रहा है कि मरीजों में हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और जांच में ये सामने आ रहा है कि हार्ट अटैक नहीं बल्कि मायोपेरिकार्डियाटिस है। अभी हाल ही में 18 साल के एक युवक को हार्ट अटैक बताकर जेएच के कार्डियोलॉजी विभाग में रेफर किया गया। ईसीजी रिपोर्ट में बदलाव और सीने में दर्द के चलते स्थिति गंभीर लग रही थी, लेकिन मायोपेरिकार्डियाटिस के प्रमुख लक्षण मरीज को अचानक सीने में दर्द होता है, सांस फूलती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अत्यधिक पसीना आता है और थकान भी इसके प्रमुख संकेत हैं। इधर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, गेम खेलते खेलते एक युवक के दिमाग की नस फट गई, कान में हेडफोन लगा रखे थे। बच्चे के पिता ने कहा कि 300 पार था बेटे का बीपी और 10 साल पहले भी हाई बीपी बढ़ने की शिकायत आई थी। बच्चे की जान चली गई है। साथ ही आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा के 90वें एडिशन में 4.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन का मलेशिया दौरा कर वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर अपना रुख कड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के बारे में हमारा संदेश बहुत ही स्पष्ट है, कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। भारत और मलेशिया आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी पद पर नहीं रहने की परंपरा की बात कही जाती है। मोहन भागवत रविवार को मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इस पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। बांग्लादेश को 35 साल बाद नया प्रधानमंत्री मिलेगा। चुनाव पर भारत, पाकिस्तान और चीन की भी नजरें हैं। दरअसल बांग्लादेश में 12 फरवरी को संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं। पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने और खालिदा जिया के निधन के बाद ये पहला चुनाव होगा। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में इन दो नेताओं का दबदबा रहा, लेकिन अब ऐसे में 35 साल बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। फिलहाल आपको बताएं, शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, इसको चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली है। इधर देखिए आप, नेपाल के सामने इंग्लैंड के पसीने छूट गए, 4 रन से जीत पाए अंग्रेज। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जीत से खाता खोला है। ये जीत जितनी आसान दिख रही थी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल रही। इंग्लिश टीम नेपाल को सिर्फ 4 रन से ही हरा पाई। इधर कर्नाटक में एक प्राइवेट ट्रेनी प्लेन खेत में क्रैश हो गया, दोनों पायलट ने कूदकर जान बचाई। 50 साल पुराने विमान का फ्यूल खत्म हो गया था। इस तरह की बातें सामने आई हैं। इधर आपको बताएं, असम सरकार कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजेगी। असम कैबिनेट ने शनिवार को इस तरह का फैसला लिया है। जापान में फिर ताकाइची सरकार, पीएम सनाई की पार्टी ने ऐतिहासिक दर्ज हासिल कर लिया। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बधाई दी। जापान में फिर से प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की सरकार बनने जा रही है। संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत मिल गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन को निचले सदन की 465 में से 352 सीटें मिली हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े 233 से काफी ज्यादा है। जापान के चुनाव में पीएम ताकाइची की प्रचंड जीत हुई है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस इस महीने वाशिंगटन में पहली बैठक करेगी और इसका मकसद युद्ध से तबाह गाजा के पुनर्निर्माण के लिए ग्लोबल फंड जुटाना है। बैठक 19 फरवरी को रमजान की शुरुआत के दौरान होगी और कई मुस्लिम देश भी शामिल होंगे, हालांकि कुछ देशों ने दूरी बनाई है। इधर अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश के पावर डेवलपमेंट बोर्ड को लगभग 1000 करोड़ रुपए बकाया भुगतान के लिए पत्र भेजा है। ग्रुप ने चेतावनी दी है कि भुगतान न होने की स्थितियों में बांग्लादेश में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। इधर ईरान ने साफ कहा कि वह किसी भी हाल में यूरेनियम संवर्धन का अधिकार नहीं छोड़ेगा, भले ही अमेरिका युद्ध की धमकियां दे। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हमला हुआ तो ईरान क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाएंगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव प्रणाली पर ही सवाल उठा दिए हैं, कहा कि वोटिंग नियमों पर दुनिया भर में अमेरिका का मजाक बन रहा है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव प्रणाली को गड़बड़ और चोरी हुआ बताते हुए कड़े सुधारों की मांग की है। उन्होंने वोटर आईडी और नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने और मेल इन बैलेट पर रोक लगाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के चुनाव पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बन गए हैं और इनमें धांधली और चोरी हो रही है और हम इन्हें ठीक करेंगे, वरना हमारा देश नहीं बचेगा। इधर अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार किसी पर भी गोली चलाना नहीं चाहती। रायपुर में कहा कि माओवादी हथियार डाल दें, रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। इधर राजधानी दिल्ली से आप देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के 1 साल पूरा होने का दिन केवल एक राजनीतिक पड़ाव नहीं बल्कि भावनाओं, संघर्ष, विश्वास और सेवा के संकल्प से भरा हुआ क्षण बन गया। 1 साल पूरा होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता भावुक हो गए। जनता के समक्ष 250 करोड़ रुपए का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। दिल्ली
को 500 नई ईवी बसें मिली हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि प्रदूषण और जाम से निजात मिलेगी। और तो और आप देखिए, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने डीटीसी के वेतन और पेंशन के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रहेगा। इधर दिल्ली में आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने जनकपुरी में सड़क पर खुदे गड्ढे में युवक की दर्दनाक जान चले जाने के मामले को लेकर 1 साल पूरे होने का जश्न मना रही बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जनकपुरी में जान गंवाने वाले कमल ध्यानी की मां आंसू बहा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार जश्न मना रही। अपराध नहीं, सिर्फ आंकड़ों को कम किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई से ठीक पहले ममता सरकार ने 8,505 अधिकारियों को तैनात करने पर सहमति जताई है। चुनाव आयोग ने पिछली सुनवाई के दौरान अधिकारियों की कमी का मुद्दा कई बार उठाया था। इधर आप देखिए, जनवरी में मुंबई ने स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ है। रजिस्ट्रेशन कम होने के बावजूद महंगे घरों की बड़ी बिक्री से राज्य को 1012 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला। पीएफ कटने वालों के लिए जरूरी अपडेट आप देखिए, अगर आपकी सैलरी से भी पीएफ कटता है ना, तो आपको 7 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस मिल सकता है। ईपीएफओ की ईडीएलआई स्कीम के तहत ये सुविधा मिलती है, जिसका पूरा प्रीमियम कंपनी को देना पड़ता है। नौकरी के दौरान कर्मचारी की जान चले जाने पर नॉमिनी फॉर्म 5IF भरकर आसानी से क्लेम कर सकते हैं। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसी वैसी घटना हो जाए, लेकिन जानकारी तो होना जरूर बनता है ना दोस्तों। वाशिंगटन पोस्ट ने जैप डिओ नोफ्रियो को नया कार्यवाहक पब्लिशर और सीईओ नियुक्त किया है, और ये फैसला विल लुइस के इस्तीफे और बड़े पैमाने पर छटनियों के बाद लिया गया। चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। गलवान झड़प के बाद परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिकी रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ कि गलवान झड़प के ठीक बाद चीन ने गुप्त परमाणु परीक्षण किया था। वहीं तिब्बत नीति संस्थान के उपनिदेशक ने बताया कि तिब्बती बच्चों को बहुत ही कम उम्र में ही उनकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से अलग किया जा रहा है, और हमें डर है कि ये बहुत ही खतरनाक है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट भी स्पष्ट रूप से हमसे सहमत है, यानी तिब्बती पहचान को मिटा रहा चाइना। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एनसीईआरटी बुक्स को लेकर अपडेट आ रहा है। 9वीं से 11वीं तक का नया सिलेबस। एनसीईआरटी ने बताया कि नई किताबें जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। छात्रों को नए पाठ्यक्रम को समझने में मदद करने के लिए ब्रिज कोर्स भी कराए जाएंगे। वहीं गुजरात में बोर्ड एग्जाम में नकल रोकने का प्लान देखिए। परीक्षा केंद्र पर चिट फेंकने के लिए पश्चाताप पेटी होगी। नकल करने पर 2 साल तक बैन लग जाएगा। गुजरात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 26 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए नकल रोकने का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर एक पश्चाताप पेटी रखी जाएगी। स्टूडेंट्स परीक्षा खंड में प्रवेश से पहले नकल का सामान या चिट उसमें डाल पाएंगे। नकल करते पकड़े गए तो फिर 2 साल तक बैन लग सकता है। रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खुश खबर आ रही है। भारतीय रेलवे ने रनिंग कर्मचारियों को ये बड़ी सौगात दी है। अब सीनियर गुड्स गार्ड से सीनियर पैसेंजर गार्ड के पद पर पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ भी मिलेगा। पहले समान ग्रेड पे के कारण ये लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन इस कार्यात्मक पदोन्नति से रेलवे सेवा नियम 2008 के तहत एक एक्स्ट्रा वेतन वृद्धि मिलेगी, और ये निर्णय 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। रनिंग कर्मचारियों को रेलवे ने ये बड़ी सौगात दी है। इधर राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में देखिए, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पंचायत निकाय चुनाव में शिक्षा की बाध्यता रखेंगे। खिचड़ी बचाने के लिए सरकार सख्त है। दरअसल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि सरकार की ये मंशा है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में शिक्षा की बाध्यता रखी जाए। वहीं 2 से अधिक संतानों की बाध्यता नहीं होगी। राठौड़ रविवार को अपने पाली स्थित आवास पर थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस तरह के अपडेट दिए। इधर राजस्थान में आप देखिए, अब जमीन की पैमाइश में इंच भर की गलती की भी गुंजाइश नहीं बचेगी। दरअसल राजस्थान में जमीन विवाद, सीमांकन और सरकारी परियोजनाओं का सर्वे का जो तरीका है, चेहरा है, वो बिल्कुल बदलने जा रहा है। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग पूरे प्रदेश में हाईटेक CORS नेटवर्क का बड़ा विस्तार कर रहा है, और इसके लिए सैटेलाइट आधारित एक डिजिटल बाउंड्री सिस्टम लागू होगा। और ऐसे में अब जमीन की लोकेशन से 3 से 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता भी आसानी से दर्ज हो पाएगी। सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान प्रदेश के 41 प्रमुख क्षेत्रों को इस नेटवर्क विस्तार में शामिल किया है, यानी 41 जिलों में 84 नए सैटेलाइट स्टेशन बनेंगे। जमीन की पैमाइश को लेकर अपडेट है। इधर राजस्थान में पंचायती राज नगर निकाय चुनाव से पहले अपडेट आप देखिए। जिलों में 3 साल तक रहने वाले RPS और SI इंस्पेक्टर के ट्रांसफर होंगे। 30 अप्रैल कट ऑफ डेट है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के राठी खेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के विरोध में चल रहा आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। संघर्ष समिति ने 11 फरवरी को तलवाड़ा जेल में एक विशाल महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की है। चक्का जाम, ट्रेन रोकने तक की चेतावनी दी गई। वहीं राजस्थान में जनगणना 2027। राजस्थान में पहला चरण 16 मई से शुरू होगा। जिला कलेक्टर समेत अधिकारियों ने CM के वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। बड़ी खबर, राजस्थान समेत 5 राज्यों में सुबह शाम की सर्दी महसूस हो रही है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। इधर आप देखिए, राजस्थान में MDS यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबर है। 6वें सेमेस्टर में बकाया पेपर लेने की अनुमति नहीं। MDS यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। 3 बार फेल होने पर सभी पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। पूरी डिग्री को 6 साल से ज्यादा समय नहीं मिलेगा।
मिलेगा और हर सेमेस्टर में सिर्फ 3 मौके ही दिए जाएंगे। जयपुर के फैमिली कोर्ट ने मानसिक शारीरिक क्रूरता और बिना किसी कारण अलग रहने के आधार पर 32 साल पुरानी एक शादी को रद्द किया है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाना और केस करना प्रताड़ना है। राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासी समाज ने बड़ा फैसला लिया है, लड़कियों के मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया। राजस्थान के डूंगरपुर में आदिवासी समाज सुधार महासमिति ने नाबालिग और अविवाहित लड़कियों के मोबाइल फोन के उपयोग पर बैन लगा दिया है। सरोदा ग्राम पंचायत में हुई बैठक में निर्णय लिया गया, जिसमें लड़कियों के त्योहारों पर बाजार में अनावश्यक घूमने पर भी रोक लगाई गई है। सरोदा ग्राम पंचायत में हुई बैठक में 16 गाँव के पंचों और समाज के प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। विवाह में दहेज और फिजूल खर्ची का भी विरोध किया गया। सामाजिक आयोजनों में तेज आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम पर भी बैन लगाया गया है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देने की बातें हुई। सवाई माधोपुर में आम रास्ता ब्लॉक करने पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है और आम रास्ता ब्लॉक करने के इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीरता से सख्त रुख अपनाया है। दरअसल 16 जनवरी को एडीएम गंगापुर सिटी के निर्देश के बाद भी रास्ता नहीं खुला था, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। राजस्थान के कोटा में 5 बिल्डिंग मालिकों को नोटिस दिए गए। हादसे के बाद टूटी अब अधिकारियों की नींद। निगम आयुक्त ने कहा कि 2 दिन में अवैध निर्माण को हटाया जाए। कोटा में शनिवार रात को दिल्ली रेस्टोरेंट की 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई थी। अब नगर निगम ने आसपास की 5 इमारतों को अवैध माना है। राजस्थान के भरतपुर में अग्रवाल समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन का आयोजन 22 फरवरी को किया जाएगा। बायोडेटा और आवेदन फॉर्म भेजने का आह्वान किया गया है। इधर राजस्थान में आप देखिए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कोचिंग बिल और यमुना के पानी को लेकर सरकार पर डबल अटैक किया है। डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे कोचिंग माफियाओं के दबाव में काम करने वाली सरकार बता दिया। हाईवे निर्माण प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। 170 करोड़ रुपए लागत से बनेगा नवीन हाईवे। धौलपुर जयपुर के बीच 1 घंटे का समय बचेगा। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश से अपडेट में इंदौर में 9 से 13 फरवरी तक विशेष पेंशन शिविर आयोजित होगा। पेंडिंग मामलों का जल्दी समाधान होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इंदौर संभाग में जिनकी भी लंबित पेंशन प्रकरण है, शीघ्र निराकरण के लिए 9 से 13 फरवरी 2026 तक विशेष पेंशन प्रकरण शिविर आयोजित हो रहा है और ये शिविर संभागीय पेंशन कार्यालय सैटेलाइट भवन इंदौर में आयोजित होगा। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पर्व के तीसरे दिन रविवार को बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को माता पार्वती के साथ शेषनाग स्वरूप में दर्शन दिए। डिजिटल जमाने में सावधान भी रहना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक धोखाधड़ी का नया ट्रेंड सामने आया। कई लोगों को व्हाट्सएप पर शादी के निमंत्रण का कार्ड भेजा गया। जिन जिन लोगों ने उस कार्ड को ओपन करने की कोशिश की या ओपन किया, उनके मोबाइल फोन हैक हो गए। तो आजकल बदमाशी करने का ये तरीका भी काफी प्रचलित हो रहा है। अननोन अगर आपको कोई भी शादी के कार्ड वगैरह सेंड करता है तो उसे आपको टच नहीं करना है, खोलना नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में अब चेहरा दिखाकर राशन मिलेगा। मोबाइल मैसेज बताएगा कि दुकान पर राशन आ गया है। आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश के 5.5 करोड़ लोगों के लिए राशन की दुकानों पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनें, बार बार आने का चक्कर, कम अनाज मिलने की शिकायतें, अब जल्द ही सारा सिस्टम बदलने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार लगभग 1 दशक के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दुकान पर अनाज का ट्रक उतरते ही हर परिवार के मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा और दुकान पर चेहरा दिखाते ही उसे उसका पूरा राशन मिल जाएगा। नया अपडेट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आप देखिए, मध्य प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी में ठेके की नई व्यवस्थाएं, प्रस्तावित नीति का मसौदा लगभग तैयार है। इधर इंदौर से एक और अपडेट आ रहा है। भारत में 100 में से 5 लोग गाल ब्लेडर स्टोन से पीड़ित हैं। यानी भारत में 100 में से 5 लोगों में गाल ब्लेडर में पथरी है। गाल ब्लेडर हमारे शरीर का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो लीवर के नीचे होता है और इसमें पथरी स्टोन बनने पर तेज दर्द और इन्फेक्शन तक भी हो सकता है। भारत में हर 100 में से करीब 5 लोग गाल ब्लेडर स्टोन से पीड़ित हैं और इसमें भी माताओं और बहनों यानी महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ये जानकारी जयपुर से आए वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वीके कपूर ने बताई। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट चैप्टर और इंदौर सिटी चैप्टर द्वारा एक संयुक्त रूप से आयोजित 43वीं एमपीएससी कॉन 2026 के दूसरे दिन संबोधित कर रहे थे। इंदौर में 6.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। 350 करोड़ की लागत से पुरानी मंजूर डिजाइन के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। मिट्टी की टेस्टिंग अभी जारी है। इसके अलावा देश भर में 1000 दाल मिल लगेगी, उसमें से मध्य प्रदेश में 55 लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने का ये नया तरीका आप देखिए। भोपाल में 500 से ज्यादा लोकेशन मर्ज करने की तैयारी। भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना और रजिस्ट्री कराना आने वाले समय में और भी महंगा पड़ सकता है। नई कलेक्टर गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होते ही पंजीयन विभाग के अफसरों ने रेट बढ़ाने का नया तरीका निकाल लिया है और इस बार सीधे रेट बजाने के बजाय शहर की 500 से ज्यादा लोकेशन को आपस में मर्ज करने की तैयारियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 26 बकायेदारों की प्रॉपर्टियां सील हो गई, नल कनेक्शन तक काट दिए गए। सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों पर रायपुर निगम ने ये सख्त कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 2 बेटे और 1 बेटी। माँ और दोनों बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एआई के जरिए गाड़ियां ट्रेस करेगी पुलिस। थाना क्षेत्रों को बीट में बांटा जाएगा, प्रभारी नियुक्त होंगे। गुंडा और बदमाशों पर भी नजर रखी जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस इस साल 2026 में पूरा फोकस बीट सिस्टम को मजबूत करने पर। इधर मुंगेली
जिले में 9 फरवरी से 19 फरवरी तक स्कूलों में आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अपडेट कैंप आयोजित होंगे। यह अभियान 5 से लेकर 15 साल की आयु के बच्चों के लिए है। इधर यूपी से जुड़े अपडेट में आप देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजों का नाम लिखना सही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा साइटेशन में सुप्रीम कोर्ट के जजों के नाम लिखने को सही नहीं माना और निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा न्यायिक अधिकारियों के लिए उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज 9 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। लखनऊ में 4 जोन 10 सेक्टर में बांटा गया पूरा इलाका एटीएस निगरानी भी करेगी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में विधानमंडल का बजट सत्र आज 9 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए, रजिस्ट्री में आधार और पैन कार्ड अनिवार्य है। बेनामी संपत्ति बनाने का खेल अब नहीं हो पाएगा और इसी के तहत आप देखिए, वाराणसी में भी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अब आधार और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। क्रेता और विक्रेता के साथ गवाहों का मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक होना जरूरी है। वाराणसी एयरपोर्ट प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 साल के लिए रात की उड़ानों पर रोक लगाई गई है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 1 साल के लिए रात की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। सोमवार से ही लागू हुई इस व्यवस्था के तहत रात 11:30 बजे से 8 घंटे तक विमान संचालन नहीं होगा। ये फैसला रनवे के विस्तार और मजबूतीकरण के कार्य के लिए हुआ। प्रयागराज में फिर आएगी महाकुंभ गर्ल मोनालिसा। 10 फरवरी को फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ने कहा कि ये मेरे लिए सपने जैसा है। गोरखपुर प्रयागराज के बीच जल्द ही नई इंटरसिटी चलेगी। रवि किशन के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। इधर उत्तर प्रदेश लखनऊ से अपडेट में आप देखिए, केजीएमयू ट्रामा में 24 घंटे इलाज के साथ जांच फ्री। भर्ती होते ही मरीज के खाते में 11,000 रुपए डाले जा रहे हैं। अन्य विभागों में भी लागू होगी योजना। लखनऊ में एक रिटायर इंस्पेक्टर 2.5 घंटे डिजिटल अरेस्ट हो गए। टेरर फंडिंग की बात करके डराया गया, लेकिन बैंक कर्मचारी की सूझबूझ से 80 लाख रुपए की ठगी टल गई। इधर उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी दलीय नेताओं से सदन संचालन में सहयोग की अपील की है। आईएएस कृतिका मिश्रा और आईएएस अंकुर त्रिपाठी की कानपुर में शादी हुई। इधर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार के कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। समर्थक कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश और आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल का निरीक्षण किया। बिहार के 4,602 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बिहार के 4,602 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया। इन स्कूलों ने आरटीई के तहत अपनी नामांकन क्षमता पोर्टल पर अपडेट नहीं की थी। जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्टीकरण मांगने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इधर बिहार में अनिरुद्धाचार्य की भागवत कथा में भीड़ बेकाबू हो गई। मेन गेट की रेलिंग तक टूट गई। 2 महिलाएं बेहोश हो गई और कई श्रद्धालु घायल होने की खबर है। रक्सौल में ये कथा हो रही थी। बिहार सहरसा से जुड़ा अपडेट देखिए आप। देश भर के ऑर्थोपेडिक दिग्गज जुटने वाले हैं। 13 से 15 फरवरी को बुआकॉन 2026 का आयोजन होगा। बिहार पटना से जुड़ा अपडेट आप देखिए। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने बिहार अटेंडेंस ऐप पर ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज कराने को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने निर्देश दिया कि जिन स्कूलों को 2-2 टेबलेट दिए गए वहां पर शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति रोजाना ऑनलाइन दर्ज की जाए। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि 10 फरवरी से जिन स्कूलों में बिहार अटेंडेंस ऐप पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये व्यवस्था अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो फिर पूरे बिहार में इस तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी। इधर झारखंड से आप देखिए, झारखंड में बिजली उत्पादन की दरें अब नए और स्पष्ट नियमों के तहत निर्धारित की जाएगी। मतलब अब हर साल नहीं 5 साल के लिए बिजली टैरिफ तय होगा। इधर हरियाणा फरीदाबाद से जुड़ा अपडेट आप देखिए। फरीदाबाद में 22 करोड़ कैश, भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई। इनकम टैक्स की 50 ठिकानों पर 4 दिन रेड चली। 125 करोड़ की अघोषित आय उजागर हुई है। रोहतक में आप देखिए, 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां तेज। किसान संगठनों ने ताकत झोंक दी है। भारत अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध हो रहा है। इधर आपको बताएं, पंजाब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार 2.0 आज से 72 घंटे 12,000 पुलिसकर्मी मैदान में। डीजीपी ने कहा कि सरेंडर करेंगे तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। दरअसल पंजाब पुलिस आज 9 फरवरी सुबह 8 बजे से ऑपरेशन प्रहार 2.0 शुरू करने वाली है और ये ऑपरेशन 72 घंटे तक चलेगा। 12,000 पुलिसकर्मी मैदान में उतरेंगे। फरीदाबाद सूरज कुंड मेला हादसा से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर साहब की जिनकी जान चली गई थी शहीद हो गए थे। इंस्पेक्टर को शहीद के दर्जे के साथ 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेगा। घायलों को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश में 10 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का अपडेट है। आज फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा लेकिन बादल वगैरह छाए रह सकते हैं। विशेष रूप से 10 फरवरी को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इधर हिमाचल में आप देखिए, दलाई लामा ऑफिस ने एप्स्टीन फाइल से संबंध नकारा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर आई खबरों को नकारा है, सफाई दी है और कहा कि हम कभी नहीं मिले। दुनिया के चर्चित एप्स्टीन फाइल्स से अब बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का नाम भी जोड़ा जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दलाई लामा को अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधित बताया जा रहा था। लेकिन इन दावों पर दलाई लामा के कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्टीकरण दिया है और दलाई लामा के कार्यालय ने इन खबरों को पूरी तरह से असत्य बताया है, कहा कि इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। इधर आप देखिए, उत्तराखंड में 2.5 लाख
महिलाओं की कमाई 1 लाख पार। लखपति दीदी योजना ने आमदनी बढ़ाई है। अब अगला टारगेट 5 लाख। उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना से 2,54,000 महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच गई है और अब सरकार का टारगेट अगले 2 सालों में 5 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस दायरे में लाना है। इधर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के मेडिकल स्टोर वाले अब बिना डॉक्टर के पर्चे के एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं बेचेंगे। डॉक्टर के पर्चे पर ही दवाइयां मिलेगी और बिल में ओपीडी नंबर भी लिखना पड़ेगा। DRDO में अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। डिप्लोमा डिग्री वाले आवेदन कर पाएंगे। और इस हफ्ते की टॉप जॉब्स में आपको बताएं, रेलवे में 10वीं पास के लिए 21,997 वैकेंसी है। यूपीएससी में 933 वैकेंसी और इस हफ्ते 29,000 से ज्यादा नौकरियां भी चल रही हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी आपको बता दें। आज 9 फरवरी सोमवार को मेष राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा और करियर में गति मिल सकती है। मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग है। कारोबार में भी फायदा मिलेगा। नया काम शुरू करने के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। धनु राशि की प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी और बिजनेस में बड़ा फायदा मिल सकता है। मकर राशि के लोगों को नए ऑफर मिल सकते हैं और पुराने काम बनने के योग हैं। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।